हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी क्लास 12 का सेट नंबर 2। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 का दिया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो उस केस में प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर डीड नहीं बनता है तो प्रॉफिट को हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स ऑप्शन ए इक्वली। क्वेश्चन नंबर 2, in the absence of partnership deed, interest on capital will be given to partners at। अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस प्रकार से दिया जाएगा। तो अगर डीड ना बना हो तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, मीन्स ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। यहाँ बच्चे गलती करते हैं क्या कि वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है और वो 6 टिक करके चले आते हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ना कि लोन बोला है। तो क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज क्या होगा फॉर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये होगा फॉर्म के लिए इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, when drawing are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawing। क्या बोला, अगर ड्राइंग करता है कोई पार्टनर्स, ठीक है, अब कब करता है, हर महीने के एंड में, मतलब वो 12 महीना करता है और हर महीना करता है, मतलब गैप कितने हो जाएगा, 1 मंथ का हो जाएगा एंड में। तो क्या क्या करते हैं हम लोग, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, और इसे डिवाइड करोगे तो आएगा बाबू 5.5, मीन्स ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, 5.5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रेंट। तो हम लोग जो पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। ठीक है, ए नेचर ऑफ बिजनेस, बी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सी टेक्निकल नॉलेज, डी लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल के लिए नेचर होना कंपलसरी है, एफिशिएंसी भी मैनेजमेंट का होना कंपलसरी है, लोकेशन भी कंपलसरी है। मीन्स इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है गुडविल क्रिएट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी, टेक्निकल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 7, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज ए गुडविल, बी सुपर प्रॉफिट, सी सुपर सरप्लस, डी एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो मॉनेटरी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करता है आपका, गुडविल से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है या इनविजिबल एसेट्स है, ये दिखता नहीं है। तो इसका आंसर होगा 8 का बी, इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years were 6,000, 13,000, 8,000। The value of goodwill at 2 years purchase of average profit will be। ठीक है, क्या बोला कि आपको गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से और प्रॉफिट 3 सालों का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, मीन्स 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000
डिवाइडेड बाई 3। अगर इस सभी को ऐड करोगे तो आएगा 27,000, और 27,000 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9,000। बोला क्या है, गुडविल 2 ईयर्स परचेज है, तो 9,000 इंटू 2 मीन्स 18,000। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 18,000। गुडविल का वैल्यू 18,000। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा और क्या होगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट कम होगा, उस समय निकलता है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 42,000, 39,000 एंड 45,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या करना है, तो 42,000, 39,000, 45,000 को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, 3 से। अगर इन सभी को ऐड किया जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1,26,000। डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 42,000। और बोला क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2, इंटू कर लोगे 2 से तो ये हो जाएगा 84,000। तो आंसर बी, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 84,000। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर। सी एडमिट होता है 1/5 प्रॉफिट के लिए। सी ब्रिंग 1,20,000 एज हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, द नेट वर्थ ऑफ द फर्म इज। क्या बोला कि ये बताओ कि सी के आने के बाद नेट वर्थ मतलब टोटल कैपिटल फर्म में कितना हो जाएगा। देखिए सी ला रहा है, जो भी वो प्रॉफिट लेगा उसका 1/5 लाख कितना रहा है, वो 1,20,000 है। 20,000 कितने का, टोटल का, टोटल मीन्स जो भी प्रॉफिट है उसका 1/5 ला रहा। तो अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर ले, मीन्स इसको उल्टा कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 मीन्स 6 लाख। ये टोटल फॉर्म का जो नेट वर्थ है वो है 6 लाख। वो 6 लाख का 1/5 ला रहा था, तो ऑप्शन 12 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोला है, बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। अगर जब नया पार्टनर्स आ जाएगा तो किस तरीके से बैलेंस शीट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब बैलेंस शीट कैसे होगा, जब भी नया पार्टनर्स आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, ऑन रीवैल्यू अमाउंट। जो भी अब नया वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग को बैलेंस शीट में शो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर्स को पे करना होता है। कैसे, ए फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, बी फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, सी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, डी नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन बी होगा कौन सा प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। और अपने प्रॉफिट को बांटते कैसे हैं, 4:3:2 में बांटते हैं। डी इज एडमिटेड 1/10 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी। और डी जब आया तो बोला भाई 1/10 लेंगे, जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/10 ले लेगा, तो बचेगा कितना, टोटल प्रॉफिट मान लो कि 1 है, टोटल प्रॉफिट मान लो कि 1 है, 1 में से माइनस करेंगे क्या, 1/10, तो आएगा क्या, 9/10। अब ये 9/10 ही सभी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 4:3:2 मीन्स 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो चलिए चेक करते हैं कितना कितना आता है। तो देखिए ए का
ए का था 9/10 प्रॉफिट बचा हुआ है, 9/10 का ए को मिलेगा 4/9, ठीक है। तो इसको इंटू करोगे तो आ जाएगा 36/90, ठीक है। सेम बी का भी इस तरह का होगा, 9/10 इंटू बी का था कितना 3/10, 3/10 27/90, और क्या बचा एक और सी बचा, सी बचा। तो 9/10 का हम लोग क्या करेंगे 2/10 करेंगे तो 18/90 आएगा, ठीक है। अब एक आया कितना था, एक आया था 36/90, बी का आया था 27/9, सी का आया था 18/90, ठीक है। और डी का था जो नया पार्टनर 1/10 था, 10। अब सबका बेस क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। 9 से अगर इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 9/9, 9 का 12 में सभी डिवाइड हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 37, 9 4 जा 46। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 4:3:2:1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या हो जा रहा, सी 15 का ऑप्शन सी, 4:3:2:1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि XYZ आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:5:1 है। Y now wants to retire and his share is taken by Z। क्या हुआ, ये जो Y था ना ये रिटायर हो गया, तो अब शेयर रिटायर हुआ कितना, तो इसका शेयर था कितना 5/9। अब ये 5/9 कौन ले रहा है, तो Z ले रहा है। तो X का है कितना, S का तो रह गया 3/9, ठीक है। तो Y का कितना हो जाएगा, तो Y का पहले था 1/9 प्लस कर लेंगे 3/9, ठीक है, प्लस कर लेंगे 3/9, है ना। तो क्या हो जाएगा 4/9, सॉरी जेड का शायद था, सॉरी ये 5 ले रहा है ना, 5/9 और जेड का था 1/9, तो 5 + 1 6 हो जाएगा 6/9। और इसका एक्स का है कितना 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा, 16 का 1:2, ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए आएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर। ABC are sharing profit in the ratio of 1/2:1/3:1/6। सी रिटायर कर रहा है तो बोलता है न्यू गेनिंग रेशियो क्या होगा, देख लीजिए। तो 1/2 किसका है, ए का है, 1/3 बी का है एंड 1/6 सी का है। सभी का बेस को इक्वल कर लिया जाएगा, सबका बेस इसका हाईएस्ट बेस उसके बराबर कर लेना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका भी, और इसका करेंगे 3/3, इसका भी क्या हो जाएगा, ए का 3/6, टू का बी का 2/6 एंड सी का 1/6, ठीक है। तो कौन रिटायर कर रहा है, सी रिटायर कर जा रहा है। बचा कौन, ए और बी, और इसका रेशियो क्या हो गया 3:2। मीन्स 17 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी 3:2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक बार कलर चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में होगा, तो ये तो क्या होता है सभी को मिलता है, ऑप्शन ए होगा ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तब। क्वेश्चन नंबर 19, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एट द टाइम कब किया जाता है, तो जब भी कोई रिटायर करता है, रिटायरमेंट के समय गेनिंग करते हैं, एडमिशन के समय हम लोग सेक्रीफाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है, 19 का बी। 20 का क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट शेयर।
जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा और रिवर्स अकाउंट बना रहे हो तो किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ऑल पार्टनर्स में। ठीक है, कैसे बांटेंगे, तो ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलता है ऑन रिटायरमेंट ऑन द पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड टू। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे क्रिएट किया जाता है, उनके हिज एंड हैज शेयर ऑफ गुडविल में क्या आता है, गुडविल ऑफ द फॉर्म शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर। इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, हिज एंड हर शेयर ऑफ गुडविल, उसके जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर, शेयर होल्डर ऑफ कंपनी क्या होते हैं, वो होते हैं ऑनर, तो ऑप्शन ए। 23, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इस ट्रांसफर टू, कहाँ री इशू किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जो भी प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, क्या होता है, ये कैपिटल गेन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल इंक्लूड्स इन द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, ठीक है, लायबिलिटी को क्या कहाँ इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी, पेड अप में, पेड अप कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल, हम लोग ऑथोराइज कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा, ऑथोराइज कैपिटल, याद रखिएगा, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल ये सभी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और क्या दिया हुआ है, और दिया एबव, ऑल एबव। बाबू उस समय हम लोग जब इशू करते हैं ना तो हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट सेट में, क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। 28 तो क्या हो जाएगा, ए, पर्सनल अकाउंट। 29, डिविडेंड आर यूजुअली पेड, डिविडेंड कब पेड किया जाता है, जब पेड अप कैपिटल होता है तब। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, forfeiture of share result in reduction of, क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अ कैपिटल कैन बी, कैपिटल कैन बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये दोनों इशू किया जा सकता है, इसके द्वारा प्रोविजन बन सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी क्वेश्चन सेट 1 में था, एज पर टेबल एट द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस पेड इज, कितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, 12%। क्वेश्चन नंबर 30 बी का ऑप्शन बी। 33, शेयर एप्लीकेशन इज, शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, ये होता है पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है सेट 1 में भी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर आर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा, ये ऑनर हो जाएगा, 35 का सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, शेयर्स गेट्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एंड प्रॉफिट, आपको पता है शेयर पे क्या मिलता है, शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है डिविडेंड, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 37, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, क्या डेबिट किया है, जब डिस्काउंट में री इशू किया जाता है उसमें फॉरफिचर को ही क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं अपने लॉस को मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, शेयर में भी इशू, कैसे इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट और डी बोथ एन बी, तो बोथ हो जाएगा ए एन बी, हम लोग पार में भी करते हैं और प्रीमियम में भी करते हैं, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इशू ऑन
साइड ऑफ बैलेंस शीट, किस साइड शो करते हैं प्रीमियम को, तो इसे शो करते हैं लायबिलिटी साइड। ये क्वेश्चन शायद सेट 1 में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स ए ऑथराइज, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब कैपिटल, डी पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 43। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।